मामले पांच दे भी देखे मेरे वीर भाई, मामले पांच दे भी देखे मेरे वीर भाई जे मैं तेन कहते बेटा माइक दे दो तो मैं देंदी। बात मैंने गलत लगी अंकल जी, बहुत गलत लगी। मामले पांच दे भी देखे मेरे वीर भाई, अरे इन बातों का कारण हमारा सारा सोचा का नाश हो रहा है और नाश करके मानेंगे। फिर नु का रुक जो के रुक जो लग रहे अंदर तोल भरी कर दिया ਹੁੰਦਾ इवन तो फैसला हो ਜਾਂਦਾ। जड़े गड़े देखा जाए टोल की सरासरी गुंडागर्दी है, क्योंकि ओहा डोंगी कमेटी के बीच में तो उठ के रोन लग गया। जो यू टोल का मैनेजर है उसमें तो रावण तभी गणा घमंड है, वो किसी आगे झुकना नहीं चाहता। जो उसका बोलने का व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग गया। हमारे आदमी ने कहा कि भाई माफी मांग ले जे आपने गलती करी है। नुका मैंने गलती तो करी नहीं, फिर तुम कहो तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन माफी उसने मांगे भी नहीं। दूसरी बात, जब ये टोल बनया तो हमारे पहली बात तो हमारे बाग मारे हमारी ये जमीन और हमारे सारा सौदा हमारे रुपये सारे लगन लग रहे। दूसरे जगह पे कंपनी आवा है कब्जा कर रहे हैं। जड़े उड़े बिठावा हमारे बालका में लठ लगन की जगह, अपना भाईचारा खराब करने की जगह तो हमारे बालक बैठे हैं। और जो भी कंप्यूटर का काम कर खाते सुपरवाइजर है वह पैर ते लेके बिठावे हैं। जब ये टोल बना था सोचा था आसपास के गांव में भाई हमारे बच्चे ने काम मिलेगा। ये भी इन्हें कह दिया कि हमने तो 6 बालक और ले लिए। 109 बालका की उड़े पोस्ट है, 109 बालक काम कर सके, लेकिन जो मैनेजर है वो कहे मैं ले नहीं सकता, चेहरा ने लेऊंगा। मैंने कहूँ 6 बालक जो से हमारे लिए है नहीं उन्हें भी उड़े रहेंगे, और जो 11 बालक कटे रखे उन्हें भी लेने पड़ेंगे। जे आप मजबूती दिखाओ और जन्नू बिखरे बिखरे रहोगे फिर मैंने लगता भी नहीं, क्योंकि वो हटूंगी कमेटी के बीच में तो उठ के रोन लग गया। दो अंकल लग गया कि मैं चलिया जाऊंगा। उसने एक बार भी यह बात नहीं मानी कि आप इतने बड़े आदमी बैठे हो, मान सम्मान तो एक गरीब से गरीब आदमी ने भी इतना ही चाहिए और बड़ा से बड़ा आदमी ने भी, अमीर ने भी इतना ही चाहिए। या एक बार भी उसने अपने दिल से यह बात नहीं की कि आप आए हो मैं आपके मान सम्मान करूं और मैं माफी मांगू आपसे, मेरे से गलती होगी और मैं जो आपकी मांग है मैं उन पर विचार करूं। हमने यह भी बोली भाई तू बात कर ले, लेकिन उसका एक बार भी उसने कड़िया बात करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसने बात करने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद ने बच्चे लेने हैं और खुद ने तय रखे हैं। एक ऊपर तो झूठ बोल रहा है कि मैंने सैलरी डाल दी, जब हमारे बच्चे ड्यूटी पे को नहीं तो उसने सैलरी करे तो डाल दी। झूठ भी बोल रहे हैं सबके बीच में, धक्के मनु आवे के देख मन तो सैलरी, जब बच्चे ड्यूटी पे को नहीं तो उसने डाल दी करे। जड़े गड़े देखा जाए टोल की सरासरी गुंडागर्दी है, और जो आसपास के हैं गांव वाले जिनके बच्चे हैं, देखो मामे भी हमारे भीतर में चीज है भाई हमारे बालक हटा दिए, हमारे भाई ना रोजगार की तो उम्र तेरी कमी हो रही है और बालक धंधा पर लगे रहो तो हमारे बालक बिगड़े को नहीं। जो बालक इन्नत आए हैं आज बैठे हैं, मैं काकी तो वो मैं जोड़ के मेरे भाई तेरी रिक्वेस्ट करूं इस बात में, मैं तो राजी भी नहीं थी इतनी बार जे आप दे टोल फ्री कर देंगे ये अपना गला सागी हुए बीच में आके बात कर दे। पूरा इस हार का प्रशासन बात करता, लेकिन कड़िया न कड़िया अपने भी कमेरा रुक जो के रुक जो। जब खट्टे हो गए रोज रोज सीजन का काम चल रहे हैं, खेतन का काम छोड़ छोड़ के आने लग रहे हैं, फिर नुका रुक जो के लग रहे हैं टोल फ्री कर दिया इवन तो फैसला हो जाता। और जो तक आप नहीं रुक जो मैं कुछ नहीं आर पार करके मैं अपने निमड़ लेने के लिए निमड़ना तो अपने फिर भी है जे हाथा पायो है मैंने कुछ भी नहीं करते, जो मैं कुछ भी नहीं करते और टोलना में कौन सी ये बात नहीं हुई। जड़े भी विरोध होया उन्हें हमारे गले लाठी मामने विरोध में तेरे खाए हैं, विरोध में तेरे करे हैं, लठ में तेरे खाए हैं। आपने मुंह भी लगता होगा कि भाई मैं बोलूं मैं मात्र अकेली महिला हूँ किसान आंदोलन की जो 4 दिन जेल भी कैट कह रही हूँ, मेरी संपत्ति भी अटैच है और मेरे पास 16-17 केस भी चल रहे हैं, लेकिन इस प्रशासन भाई जो डरे जाओगे नहीं और उन्हें भी रुक जो कर क्या पार के निमड़ के आप चल लो। घर भी धंधे हैं इन खातर ठाले को नहीं बैठे, इन खातर तो सरकार इनका तो ऊपर तो सारी स्पोर्ट में लग रही है। अपन तो कुछ भी नहीं, अपन तो करके खाना है, अपन तो कमाना और इज्जत है खाना, अपन तो एक काम सीख रखे हैं। इनकी डर गुंडा करती थे अपन कुछ अपना तो बनने वाला नहीं। और मैं फिर कहूँ के
नजदीक के गांव के लोगों पे फैसला लो एडे की कमेटी तर तक लाठी खाने ने तैयार रहोगे, पाछे नहीं हटाएंगे। जो लाठी उठेगी प्रशासन की मार है उठेगी पहले। तुम फैसला तो लेके देखो, फैसला ही नहीं ले रहे, उनका ऊपर मिलन गए। ओड़ा भी बेचती हुई है, कभी नहीं सोचो हमने मर जाने कुर्सी मिली है। ओड़ा भी बेचती हुई है, हमारे बड़े बूढ़े भी चेहरे थे चढ़ा हम बैठे थे। एक भी प्रशासन का अधिकारी, एक भी टोल कर्मचारी डंगते बोलिया को नहीं, वो एक कमेंट दिखाया है। अरे ये जो आसपास के लोग हैं, भाई है हमारे काके ताऊ हैं, भाई संदीप कब जाओगे कड़े, अरे भाई ये तो टक्कर लो इंत सीता आज रुक जो भी हो, रुक जो भी हो, हमने पांच दबे देखे हमने पांच दबे देखे मेरे वीर। भाई ये जितने भी आंदोलन लड़े गए हैं ना, किसानों का 1.25 साल आंदोलन चल रहा है, कई ताड़ी भी बचावा हाल कर दो काम, उनके आदमी उसके ही है, कर दो काम। 1.25 साल आंदोलन चला किसानों का, और उसमें सारे ढाल के लोग हैं, मानस मेरे दुराचार है, अरे कर दूं फोड़ दो लगा दो आगे सारे कह के, इस बात का तो नहीं आ रहे। हम बिल्कुल शांति प्रिय आदमी हैं, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चलाएंगे, मनसन जोड़ेंगे। और टोल फ्री की बात भी बहुत आ रही है, हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर में 20 गांव होंगे टोल फ्री करवाने के लिए। हम टोल फ्री करवाने के लिए सिर्फ उड़ाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत को नहीं। एक गांव में तो 100 मानस तो निकलना चाहिए, 2000 आदमी आने चाहिए। बात तो ये है ना, जितनी ताकत होगी इतनी ही बात होगी। आप बात बोलेंगे, अनुशासन खराब होगा। ये अनुशासन के बगैर कोई आंदोलन नहीं जीता जा सकता। हम ताड़ी बजा सकते हैं किसी बात के ऊपर, वो उनका आदमी हो सकता है भेजा हुआ ऐसे कोई ताड़ी बजानिया, इस पर विचार करना चाहिए। खैर ज्यादा चर्चा मैं समझता हूं, कोई बात नहीं भाई बेटा, कोई बात नहीं, कोई नहीं होंगे उनके आदमी नहीं भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं वो करना। अनुशासन के बगैर कोई भी आंदोलन नहीं जीता जा सकता। हमारा पहला काम है उन बच्चों को ड्यूटी चढ़ाना, अगर वो ड्यूटी चढ़ना चाहते हैं तो। और फिर उनकी है सैलरी की बात, सैलरी उनकी 8700 मिल रही थी, अगला ने कहा 12190 डलवाई है। अब जो दूसरे कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उनसे पता किया तो उन्हें मानी है कहा हमारी डली है, तो या इस आंदोलन की वजह से तो डली है, नहीं तो 8700 डलती। अब इनका फायदा होगा। पहले कंपनी दिया कर दी, चलो अब जो बात आ रही है, अब ये जो बात आ रही है, एक चीज पहले पकड़ी जाती है, बुजुर्गों से भी सीखा होगा ना, आंगली पकड़ो पूछा फिर आप आ जाएगा। सारी चीज एकदम नहीं सोचो लगा के ढंग पटक दिया, जनता का गला है सबके में। वो आपने देखा होगा ना नेपाल की घटना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग गए, लेकिन जनता जागरूक थी, जनता खड़ी थी। इस रूप में जनता को ज्यादा विश्वास, जनता पे ज्यादा विश्वास करो, जनता को ज्यादा जोड़ो। छाती के जोड़ता है पहलवानी तक काम कौन चल करता, सारा लोगा तो चलेगा काम, लोगा ने कौन कौन लेके आवा वो देखना पड़ेगा। इसलिए खैर मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, साथियों वो साथी संदीप सिवाच कहाँ है? साथी संदीप सिवाच, वो उसमें लिस्ट बनाई है जो लोग बातचीत करने के लिए जाएंगे, वो कर्मचारी भी जाएंगे। 1 मिनट डटो, आप 10 मिनट का टाइम दे के आए थे गलन के 10 मिनट का टाइम है, हम बता लिया। वो भी क्या अपने को बुला रहा है कोई प्रशासन, कोई सीआईडी वाले भाई, कोई पुलिस वाले भाई, कोई टोल के जिम्मेवार आदमी हमें संदेशा दे यहाँ आके क्या आप बातचीत करने के लिए दोबारा आओ, 10 मिनट का आप टाइम दे के आप चल लेंगे। उसमें टीम बनाई हम लोगों ने। संदीप कहाँ गया? उसके पास है वो लिस्ट, संदीप सिवाच आगे जा रहा है। चलो तो कौन जो के नाम है वो साथी जाएंगे, बात करेंगे, वहां चर्चा करेंगे, और उसका जो फैसला होगा वो कमेटी फैसला करके आएगी, वो मानना पड़ेगा। कमेटी अपनी बहुत बड़ी है, 30-35 लोगों की, लेकिन बातचीत करने के लिए 5-7 लोग ही होते हैं, तो उस बात को ठीक से सुलझा पाए, बातचीत कर पाए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, शांति बनाए रखें, ठीक अनुशासन में रहे, तभी लड़ाई आगे चलेगी। पुलिस डिपार्टमेंट अपना सहयोग कर रहा अभी तक, क्योंकि आप भी अपना उनका सहयोग कर रहे हैं, कोई भीड़ नहीं रहे उनके साथ, इसलिए वो अपना सहयोग कर रहे हैं, तो वो सारी बातें चलती हैं। साथियों कोई ऐसी भड़काऊ बात ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं अंकल, पहली बात तो मैंने भड़काऊ बात नहीं करी, और दूसरी बात इस बात ने आपने कही है नहीं जो भाई उनके आदमी, हम किसी के आदमी नहीं, गुरनाम सिंह चटूनी की टीम थे भाई, लड़न मड़न खातर अगर है कर सारे दिन। दूसरी रही बात है अरे बड़का ने ज्वाइनिंग तुआन खातर आए थे, मैं तुमको आज तू आके जाओ जिसने नौकरी करनी है, और भीतर भी आए बात करके आए थे, ना कि माने किसी ने भड़काना है रे उरे। ये बात बीच में करके जब जो आदमी बीच में ताड़ी बजाओगा ने हौसला देने खातर ताड़ी बजाई जावे, ना कि किसी का खातर गलत करने खातर ताड़ी बजाई जाती। ये बात है नहीं जो ये तो एक दूसरे ने कमजोर करने लग रही है। मैंने को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, एक दूसरे की बात ना काटा करो। दूसरी बात, मेरे अंकल थे बड़े, ठीक है मैं मान सम्मान करूं, कदे भी बिना बोले माइक किसी का हाथ में खोसनी नहीं चाहिए, या कहे बेटा मेरे तो माइक दे दे, मैं राजी होके माइक दे दी। इस बात का मैंने फील हुई है, देख मैं इतनी दूर तक जीन जिला खटकर टोल बताई हूँ, मैं पूरा शौक में को नहीं आई, मैं सहयोग करना आई थी, ठीक है। कदे को नहीं सोचा हूँ शौक मंद है, खेती बाड़ी का काम करूँ, भाई काम करना रही हूँ। बाकी मेरे दिल में ठेस लगी इस बात की। अंकल जी आप मारे ना तो मारने तो सीखते हो, आपने आप भी सीखो थोड़ा। जे मेरे तेन कहते बेटा माइक दे दो तो मैं दे दी, बात मैंने गलत लगी अंकल जी, बहुत गलत लगी। अरे इन बातों का कारण हमारा सारा सौदा का नाश हो रहा है, और नाश करके मानेंगे।